अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कलकत्ते का रानी रासमनी एवेन्यू एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले कई मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाजी जलसा किया था इस बिल के खिलाफ, और गुज़िश्ता कल मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी की ओर से यहाँ पर जो है जमीयतुल उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था, और आने वाले कल यानी कि 30 तारीख को पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ओर से भी एक बहुत बड़ा विरोध रैली होने जा रहा है, जिसमें फिरहाद हकीम और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी इस रैली को संबोधित करेंगे। मेरे पीछे टीएमसी माइनॉरिटी सेल के लीडर्स हैं, और यहाँ पर जो है रैली जो कल जो जलसा होगा उसकी तैयारियां जो है जोर जोर से चल रही है। महज कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर टीएमसी माइनॉरिटी सेल का रैली होने जा रहा है, और उसकी तैयारियां सब कुछ हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डेकोरेटर्स की जो लोग हैं वो चेयर वगैरह बिछा रहे हैं। कुछ देर के बाद ही मंच बनने का काम होगा। यहाँ पर इस प्रोग्राम के जो देख रेख कर रहे हैं डॉक्टर एम.ए. कासिम फॉर्मर के एमएलए हैं, और भी टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जो लीडरान हैं, उनसे हम लोगों ने कल की मीटिंग को लेकर बातचीत किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ওয়াকফের অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা স্বৈরাচারী মোদি সরকার নিয়ে এসেছে, এতে আমাদের বাপ দাদাদের সম্পত্তি যেগুলো ওয়াকফে দান করা হয়েছে সেইগুলো সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে, এবং এটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি হয়ে ওখানে মন্দির বানানো হবে। কেননা ওয়াকফ প্রপার্টি যদি কিছু প্রবলেম হয় তখন ট্রাইব্যুনালে যেতে হয়। সেই ট্রাইব্যুনালের একজন মেম্বার ওয়াকফ বোর্ড থেকে থাকে, আর 2-3 জন মেম্বার সংখ্যালঘু মানুষ থাকে। এখন যেটা করেছে কোনো ট্রাইব্যুনাল হবে না, সমস্ত কিছু বিচার করবে মানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আইএএস অফিসার। সংখ্যালঘু মানুষ খুব কম আছে, সুতরাং এই ওয়াকফ বোর্ডগুলো যদি এই নতুন আইনটা পাস হয় অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা, তাহলে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকার যেটা আমাদের বাপদাদারা দিয়ে গেছে সেটা আর থাকবে না। প্লাস আগামী দিনে যদি ওয়াকফ করতে হয় আপনাকে 5 বছর নামাজ পড়তে হবে, টুপি পরতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে, হজ করতে হবে, তবে আপনি ওয়াকফে প্রপার্টি দান করতে পারবেন, না পারবেন না। এটা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তো এই সবগুলো আছে, যার জন্যে আমাদের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ওয়াকফ বিলটা যে কমিটিতে আছে সেই কমিটিতে ঝগড়া করে বোতল ভেঙে জগদীম্বিকা পালকে মারার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। তারপরে টাইমটা বেড়ে গেছে, ওদের ইচ্ছা ছিল শীতকালীন অধিবেশনে পাস করে নেবে বিলটা। এখন কমিটিতে থাকবে, কমিটি সমস্ত চুলচেরা বিচার করে প্রত্যেকটা জিনিস দেখে সমস্ত সংখ্যালঘুর যে অধিকার তাকে বজায় রেখে তারপর সেটা পার্লামেন্টে পাঠানো হবে। এর জন্যে বাংলায় লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর তার কথায় এবং তার আদেশে লড়াইয়ের প্রথম সারিতে রয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। पूरे देश में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, ना सीए एनआरसी को लेके किसी भी बात के लिए नहीं, तो वक्फ को बोर्ड के लिए भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बंगाल की जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके सिवा और किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। कल 30 तारीख रानी रासमनी में 11 बजे मैं अपील करूंगी कि जितने भी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको भी दर्द है कौम से, सिर्फ यहाँ कौम की बात नहीं है, बात है कि जो लोग भी सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए। क्योंकि देखा हमने कि किसानों ने अपने हक के लिए लड़ाई की और 3 काला कानून को इस मोदी गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। तो अगर आज हमारी बारी है तो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मनमाना जो हुकूमत चल रही है केंद्र की, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हर एक लोगों को, हर एक तबके के, हर एक धर्म के लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए। और जहाँ बात है, ये कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो है किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के द्वारा दान की हुई, हमारे पूर्वजों ने की थी, ताकि गरीब लोगों की, उसमें मुसलमान भी हो सकता है, सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, उसके लिए दान की हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर केंद्र की नज़र है, ताकि वो उसको हथिया सके। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पीएम फंड जब आया था, पीएम केयर फंड जब कोरोना के वक्त आया था, ये कहते हैं कि वो किसी भी उसमें नहीं आता, उसका कोई हिसाब वो नहीं देंगे, वो हिसाब नहीं देंगे। जब पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड के ऊपर इनकी नज़र क्यों है? इस बात के लिए हमें हमारी लड़ाई, और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं लिया जाता, और इसको हम पास किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। जब तक मुसलमान जिंदा है, इस चीज़ के लिए हम
लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे साथ हमारी नेत्री भी है, उनका भी सहारा है, तो उनके लिए हम बहुत बहुत सारे मुसलमानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से मैं धन्यवाद दूंगी कि वो हर वक्त हमारे साथ ही हैं और रहेंगी। हफ्ता से इसमें वो पूरा समझ लिए हमारे जो कल के जो मीटिंग है, हमारे चेयरमैन कल की जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर कासिम साहब को दिया गया है। तो हम समझते हैं लाखों की संख्या में भीड़ होगी और हम लोग पूर्ण उम्मीद हैं, इसलिए कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने एक हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई है जो हमारे माइनॉरिटी से संबंधित है। तो ये हक की लड़ाई है, जिस हिसाब से हमारे आबा व अजदाद ने हमें संपत्ति हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लिए, ताकि हमारे लोगों ने जो दिया है, तो सरकार ये देखिए केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, ये फेलियर सरकार है। आप देखे होंगे कि जितने भी भारत के धरोहर हर चीज़ को बिक्री कर रहे हैं, अगला नज़र समझ लिया हमारे जो वक्फ की संपत्ति उसको है, इसलिए वो हड़पना कर चाहते हैं। आने वाले दिनों में देखिए अभी क्या है, अभी क्रिश्चियन का भी समझ लिया कि बहुत ज़बरदस्त संपत्ति है, तो वो धीरे धीरे माइनॉरिटी को उसका जिस चीज़ को हड़प लेने मांगते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से कहूँगा कि हम लोग हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कल आदेश दिए हैं कि हम लोग 30 तारीख को एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये तहरीक हम लोगों का ये चलते रहेगा और किसी भी कीमत पर हम लोग ये तहरीक को, जब तक ये बिल को कैंसिल नहीं होगा, हम लोग ये काम करते रहेंगे। और हमारे जो कल के जिम्मेदार है हमारे कासिम साहब, कल देखिए प्रधान वक्ता के हिसाब से हमारे मेयर कोलकाता के फिरहाद हकीम साहब रहेंगे और कल्याण बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे और तमाम नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। यहाँ तक कि हमारे जो सभापति है मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में ये ज़बरदस्त कामयाबी इंशाअल्लाह होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में पहला पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, जिन्होंने ऐलान किया कि ये प्रोग्राम माइनॉरिटी सेल हमारी लेगी। तो कल हम लोग 30 तारीख को यहाँ पर अपने लोगों के साथ आ रहे हैं। आज यहाँ तैयारी के सिलसिले में पूरे हमारे ऑफिस बेरर यहाँ खड़े हैं। साथ ही साथ कल असेंबली में हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस बिल का जो अमेंडमेंट बिल जो है उसके ख़िलाफ़ में रेजोल्यूशन पास किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, देश के किसी भी स्टेट में इस तरह का रेजोल्यूशन कहीं लिया नहीं गया। तो ये हम समझते हैं कि पूरे देश के लिए एक दिशा दिखा रही ममता बनर्जी कि वक़्फ़ के लिए किस तरह लड़ाई की जाएगी, सड़कों से लेकर असेंबली के अंदर में। तो हम इसके लिए और आवाम से चाहते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 30 तारीख को, ये हमारी बका की मामला है, ये मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, इसका मामला है, इसमें हम सबको साथ होना चाहिए। उम्मीद करते हैं, देखिए ये तो पूरे कम्युनिटी के लिए एक इज़्ज़त की बात है और जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोगों की नेत्री, हम लोगों की सीएम ममता बनर्जी हम लोगों के साथ है और पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ये पहली सीएम है जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है। तो ये एक डबल इफ़ेक्ट पड़ जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इसमें लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। ये आज का माहौल देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम कामयाब होने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोगों के साथ हम लोगों के मिनिस्टर साहब जनाब फिरहाद हकीम साहब की सरपरस्ती है, वो हम लोगों के साथ में है, उनके गाइडेंस में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और दीदी का भी साथ है, दीदी के हिदायत के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक ये कामयाब होगा ये प्रोग्राम। जोश और खरोश के साथ सिर्फ कलकत्ता की सरजमीन पर नहीं है, बल्कि पूरे मगरबी बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से जो ये प्रोग्राम मुनक़द की गई है, बहुत ही जोश और खरोश है और इंशाअल्लाह ताला आप कल देखिएगा कि बहुत कामयाब प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये बका की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई है। हुकूमत जो है मुसलमानों के हकूक़ को छीन लेना चाहती है और पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा जो है कोई पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उनकी वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हुक्म दिया है कि आप लोग जो है वक़्फ़ के लिए सड़क पे उतर जाइए। और कल आपने देखा होगा कि असेंबली में भी ममता बनर्जी ने साफ लफ्ज़ों में यही कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो उनका मामला है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है ये जो वक़्फ़ बिल है ये किसी एक मज़हब को सताने के लिए, बिगाड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए बिल लाई गई है। तो इसको हम जो है ममता बनर्जी हर बात खुल के बोलती है और उन्हें साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं इस वक्त बिल को पास नहीं होने दूंगा और उन्होंने ये करके दिखा दिया, उनके एमपी ने करके दिखा दिया है कि जेपीसी के मीटिंग में अपने हाथ को लहूलुहान कर दिया और जो है और तो और है कल मजबूर कर दिया है कि पूरी तरीके से जब तक बातचीत नहीं हो तब तक ये बिल जो है लागू नहीं होगी।
देखिए, कल का पहली बात तो ये एक जलसा नहीं है, ये हमारे कहीं ना कहीं अब हमारे राइट की फ़ाइट है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये हमें एक दिन की फ़ाइट नहीं है, इंशाल्लाह ये जब तक ये बिल रुकेगा नहीं तब तक इस तरह के आपको बहुत सारे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगी हमारी पार्टी की तरफ से इसका जोरशोर प्रोटेस्ट होगा और आने वाले टाइम में आपको इस तरह के और भी प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह कल तो खैर आपको जो दिखेगा वो एक हिस्ट्री होगा और इंशाल्लाह कम से कम नहीं भी हो तो 1 लाख पब्लिक तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले जागी है हिंदुस्तान में। सबसे पहले अगर किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर पहली बार कोई आवाज़ उठाया है वो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उठा रही है। सबसे बड़ी बात ये है। अब रह गया बाकी जो लोग कर रहे हैं वो आधारों की बात है, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड लेने के लिए जब तक पार्लियामेंट में चीज़ें सामने नहीं आती है, जब पार्लियामेंट खुला उसका रोस्टर जब पार्टी को मिला उसके रोस्टिंग में जो चीज़ आया है उस चीज़ को देखते हुए पार्टी ने स्टेप लिया कि अब वक्त आ गया है कि हमें वक्फ बिल को लेकर एहतजाज करने के लिए रास्ते पे आना चाहिए। अब पहली बार ममता बनर्जी जैसी लीडर ने सोचा कि हम रास्ते में उतर के उसका फाइट करेंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনস্ট্রাকশনে আগামীকাল যে প্রোগ্রামটা হতে চলেছে সেটা ফিরহাদ হাকিমকে ইনস্ট্রাকশন দেয় যে একটা প্রতিবাদ সভা হওয়া দরকার। সেই উদ্দেশ্যে আগামীকাল আমরা যে প্রোটেস্ট ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের এগেনস্টে ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল কংগ্রেস মায়াটি সেল এই প্রোগ্রামটা করছে, যার নেতৃত্বে আছে ফিরহাদ হাকিম, মোশাররফ হোসেন, এনাদের নেতৃত্বে এইটা হচ্ছে। আর আমার ব্যক্তিগত ধারণা, কারণ আমি দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি হিসাবে গত 7 দিন 10 দিন ঘুরে যা আমি অনুভব করলাম বিভিন্ন জেলার সাথে যোগাযোগ করে, একটা ঐতিহাসিক সমাবেশ হবে। তবে আমার যা মনে হয় এই জায়গাটা ছোট হয়ে যাবে, আর একটু বড় জায়গা করলে মনে হয় বেটার হতো, কিন্তু এখন তো আর কিছু নেই। আর আজকের যে আগামীকাল যে অনুষ্ঠান হতে চলেছে তার চেয়ারম্যান আছেন ডক্টর এম এ কাসেম, আর আমাদের পুরো টিম সবাই মিলে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের যে টিমটা রয়েছে, যে অফিস বেয়ারার্স আছে, সেক্রেটারি আছে, প্রেসিডেন্ট আছে, তারা সবাই একত্রিতভাবে আমরা মন প্রাণে চেষ্টা করছি, লড়াই করছি যাতে করে এই বিলটাকে স্টপ করা যায়। আর শুধু এটা আমাদের শেষ না, যদি এটা না হয় আগামী দিনে আমরা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমাদের এখন স্টেজ শুরু হবে পুলিশের পারমিশন ছড়া থেকে, তারপরে আমাদের আদার্স যে কাজ আছে সাজানো সেটাও শুরু হবে। আমি আশা করব ইমরান সাহেব হয়তো আপনাদের বলেছে, আপনারা কিছুক্ষণ থেকে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু দেখে গিয়ে পাবলিকের কাছে এটা তুলে ধরলে আমার মনে হয় ভালো হয়।